हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह हम इस क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, और साथ ही जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड है जो हिंदी में आपको नहीं पता है, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही हम प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें रीड करना है प्रॉपर वे में, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोनाउंसिएशन मतलब कि पढ़ते तो ठीक है ना, पढ़ना चाहते हैं, बट जो प्रोनाउंस निकलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का निकलता है। इस वजह से इंग्लिश बहुत ही ऑकवर्ड लगती है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी तरीके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा स्टोरी है, देखिए फ्रेंड्स, स्टोरी के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, एक तो जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है ना, जैसे कि एक जो स्टूडेंट है बिगिनर लेवल में वो भी अच्छी तरीके से सीख सकता है, समझ में आ सकता है उसको। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोरी है उसका टाइटल है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है हिंदी में अनुभव। ठीक है, अनुभव। द फेमस 60s पेंटर एंटर्स अ रेस्टोरेंट, मतलब कि हुआ द फेमस, जो मशहूर चित्रकार, पेंटर का मतलब चित्रकार, और कब की बात हो रही, 60s मतलब कि 60 के दशक में एक चित्रकार है मशहूर जो कि है, ठीक है, एंटर करता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट जाता है, रेस्टोरेंट प्रवेश करता है। ठीक है, दो ही हैज़ नो मनी इन हिज पॉकेट बट ही डजेंट माइंड, हालांकि उसके पास, ठीक है, दो हालांकि ही हैज़ नो मनी, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे उसकी जेब में, इन हिज पॉकेट, ठीक है, उसकी जेब में, पॉकेट का मतलब होता है जेब, बट ही डजेंट माइंड, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ही टेल्स द रेस्टोरेंट दैट ही वॉन्ट्स टू ईट इन रिटर्न फॉर हिज पोर्ट्रेट। ठीक है, ही टेल्स द रेस्टोरेंट, वह व्यक्ति है मतलब कि जो चित्रकार है वो रेस्टोरेंट से बोलता है, मतलब जो मालिक है रेस्टोरेंट का, उससे बोलता है दैट, ये ही वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना खाना चाहता है। ठीक है, वॉन्ट्स का मतलब चाहना। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू ईट, खाना खाना चाहता है, इन रिटर्न फॉर हिज पोर्ट्रेट, किसके बदले में, इन रिटर्न फॉर हिज पोर्ट्रेट, मतलब जो चित्र है उसका, ठीक है, उसके बदले में वो खाना खाना चाहता है, मतलब कि उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक चित्र बनाऊंगा, उसके बदले में आप मुझे खाना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा ही वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना चाहता है, खाना, इन रिटर्न फॉर हिज पोर्ट्रेट, है ना, अपने चित्र के बदले में। ठीक है, इट सैचुरेट्स इट सेल्फ ब्यूटीफुली, मतलब कि हुआ सैचुरेट्स का मतलब पूर्ण, परिपूर्ण करना किसी चीज़ को, मतलब कि जो चित्रकार है वो अपने माइंड में, ठीक है, चित्र सोचता है, फिर उसे पूर्ण करता है बहुत ही अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुली तरीके से। ठीक है, इट सैचुरेट्स इट सेल्फ ब्यूटीफुली, वह चित्रकार है उसे सैचुरेट्स, परिपूर्ण करता है बहुत ही शानदार तरीके से, ब्यूटीफुली। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखिए, देन ही ड्रॉज द पोर्ट्रेट ऑफ द रेस्टोरेंट इन अ स्नैप एंड लीव्स इट ऑन द टेबल। देन उसके बाद ही ड्रॉज द पोर्ट्रेट, वह ड्रॉ करता है ना, चित्र बनाता है, ठीक है, किसका, रेस्टोरेंट का, ऑफ द रेस्टोरेंट, इन अ स्नैप, इन अ स्नैप का मतलब होता है कि बहुत जल्दी से, झट से। ठीक है, एंड और लीव्स इट ऑन द टेबल, फिर उस चित्र को छोड़ देता है टेबल पर, लीव्स का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, लीव्स इट ऑन द टेबल, उस चित्र को छोड़ देता है टेबल पर। आगे क्या होता है देखते हैं। व्हेन गेटिंग अप द मैन कम्स लुक्स एट द पिक्चर लाइक्स इट। व्हेन गेटिंग अप, जब वह चित्रकार उठता है टेबल से, ठीक है, गेटिंग अप का मतलब होता है उठना। ठीक है, टेबल में बैठा रहता है वो, फिर खाना खाता है ना, तो वो उठता है। व्हेन गेटिंग अप द मैन कम्स, द मैन कम्स का मतलब होता है वह रेस्टोरेंट जो मालिक है, ठीक है, वो आ जाता है। द मैन कम्स लुक्स एट द पिक्चर, देखता है उस पिक्चर को, लाइक्स इट, और पसंद करता है। ठीक है, फाइन सेज द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है फाइन बोलता है, देखिए यहाँ पर लिखा है फाइन, है ना, मतलब कि उस रेस्टोरेंट मालिक को वो पिक्चर, वो चित्र पसंद आती है, फाइन। अच्छा, सेज द रेस्टोरेनर, वह जो रेस्टोरेंट मालिक होता है वो बोलता है अच्छा है चित्र। ठीक है, यू डिड इट इन अ मिनट वेयर एज यू हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर, यू डिड इट इन अ मिनट, वो जो रेस्टोरेंट मालिक होता है वो बोलता है कि आपने इस काम को 1 मिनट में कर दिया, जबकि आप खाना खा रहे थे 1 घंटे से। ठीक है, ये बोलता है रेस्टोरेंट मालिक। आगे देखते हैं क्या होता है। पेंटर, अब पेंटर क्या बोलता है, इट्स नॉट अ मिनट इट्स 60 ईयर्स एंड अ मिनट, ही रिस्पॉन्स, मतलब कि हुआ, पेंटर बोलता है कि इट्स नॉट अ मिनट इट्स 60 ईयर्स, ये 1 मिनट की बात नहीं है, इट्स 60 ईयर्स एंड अ मिनट, 60 साल और 1 मिनट की बात है। ही रिस्पॉन्ड, ही रिस्पॉन्ड का मतलब वह जो पेंटर है वो उसे बोलता है, मतलब कि उसका रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है उसकी बात का। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पेंटर है वो बोलता है कि ये 1 मिनट की बात नहीं है ना, इस काम को करने के लिए उसे प्रैक्टिस लगा, एक्सपीरियंस लगा है, और 60 साल लगे हैं, है ना, फिर वो उस काम को 1 मिनट में कर पा रहा है। ठीक है, वो बोलता है उस रेस्टोरेंट के मालिक से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टोरी का हमने पहले पढ़ा, ठीक है, ट्रांसलेशन देखा, प्रोनाउंसिएशन भी देखा, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए थे तो वो भी हमने जाना। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग।